वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जिस अफलातून चूहे की स्टोरी में आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई आम चूहा नहीं है, ये अव्वल दर्जे का शैतान चूहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसके करतूत देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि कहीं ये चूहा कोई गोश्त या एलियन तो नहीं है। ये चूहे की शक्ल में इंसानों के बीच रह रहा हो, जैसे क्लोन पेनीवाइज जो एलियन है और जोकर की शक्ल में था, और मैन इन ब्लैक के एलियंस इंसानों की शक्ल में। देखो, आम घरेलू चूहे क्या करते हैं, सारा दिन घर के कोनों खुदरों में छुपे रहेंगे और रात को आराम से निकलेंगे, बिना शोर किए, बिना घर वालों को तंग किए। जितनी भूख हो खाना लेंगे और आराम से अपनी बिल में चले जाएंगे। समटाइम्स तो कई मंथ गुजर जाते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चलता कि घर में कोई चूहा भी है जो उनके साथ रह रहा है। ये एक सिंपल रूटीन है जिसे साधारण चूहे हजारों सालों से फॉलो करते आए हैं। लेकिन ये हिटलर का पर्सनल खोया हुआ चूहा बहुत सैडिस्ट है। मतलब इसके कोई भी रूल्स नहीं है, जब दिल चाहे मुंह उठाकर खाना चुराने आ जाता है। जैसे बाप का माल हो, घर वालों को नए नए तरीकों से टार्चर करता है, चाहे घर तबाह हो जाए परवाह नहीं, लेकिन जब फड्डा पड़ गया तो घर वालों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं झुकेगा नहीं साला। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोगों को तंग करता है, ये सिर्फ अफलातून का दिल भी है। इसलिए उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसकी पिक्चर उसने अपने बेडरूम में लगा रखी है। उसे देखते देखते ये हर रात मीठी नींद सो जाता है और उसके सपनों में खो जाता है। चलें अब इस शैतान चूहे की कहानी शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक बारिश के मौसम में दो भाई एर्नी और लॉरेंस चर्च के बाहर अपने बाप रोडोल्फ स्मिंट्स के जनाजे को कांधा दे रहे होते हैं। एर्नी लॉरेंस के सूट के कलर को लेकर उससे बहस करता है कि ये ब्लैक नहीं ब्राउन है, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि बाप के जनाजे के लिए ब्राउन कोट पहनाए। लॉरेंस कहता है कि ये काला ही है, लेकिन एर्नी कहता है नहीं ब्राउन है। लॉरेंस जवाब देता है कि मान लिया ब्राउन है तो क्या मैं अब जनाजा छोड़कर चला जाऊं, बीवी से तलाक ले लूं, जायदाद तुम्हारे नाम करके संन्यास ले लूं? क्या फर्क पड़ता है कि कोट का रंग ब्लैक है या ब्राउन? यहाँ हम बाप के जनाजे पर आए हैं, बाप के वलीमे पर नहीं। बात तो सही है। इस बहस में लॉरेंस के हाथ से काफन छूट जाता है। सीढ़ियों से होता हुआ काफन कार से टकराता है, जिससे उनके बाप की लाश काफन से निकलकर ऊपर उछलती है और सीधे गटर में जा गिरती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम दोनों भाइयों को अपने मरे हुए बाप रोडोल्फ के धागे की फैक्ट्री में देखते हैं। इस फैक्ट्री में रोडोल्फ अनब्रेकेबल डोर बनाता था। ये फैक्ट्री ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से चलती थी। अपने जमाने में रोडोल्फ ने इस फैक्ट्री से काफी पैसा बनाया था। वकील इन दोनों भाइयों को रोडोल्फ की वसीयत सुनाता है, जिसमें लिखा था कि ये दोनों भाई इस फैक्ट्री को मिलकर चलाएंगे। लॉरेंस तो राजी हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर के ज्यादा करीब था, लेकिन एर्नी कहता है कि इस फैक्ट्री को बेच देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कमाई भी नहीं होती। भाई साहब, चूहा आ रहा है, बड़े धूमधाम से आ रहा है, मुझे जरा कहानी की बेस को सेट करने दें ताकि आपको मजा आए। आए मजे आए। अब वकील उन्हें एक मेंशन की फोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे फादर ने ये मेंशन किसी बंदे से उधार के बदले लिया था। रेस्टोरेंट में शहर का मेयर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आ जाता है। एर्नी असल में बहुत ही अच्छा शेफ था, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी फैमिली के लिए डिनर तैयार करता है। इसी दौरान एर्नी के फादर के सिगार के डब्बे से एक काकरोच निकलकर खाने की प्लेट में चला जाता है। जब मीर खाना खाता है तो काकरोच का आधा हिस्सा खाने के बाइट के साथ उसके मुंह में चला जाता है। जब मीर ये देखता है तो वो घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। खत्म। इस इंसिडेंट की वजह से एर्नी का रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। नायलॉन की डोर बनाने वाली एक कंपनी ज़ैप्को के दो मेंबर्स लॉरेंस को कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी नहीं चलने वाली, ये खत्म हो चुकी है, हमें बेच दो। वो उनको कहता है कि मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ऑफर टुकरा देता है। लॉरेंस की गोल्ड डिगर वाइफ जब देखती है कि मेरा मियाँ झंड फकीर हो चुका है तो लात मारकर घर से निकाल देती है। अब दोनों भाई कंगाल और बेघर होकर रोड पर एक दूसरे से मिलते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो अपनी आखिरी होप अपने फादर के छोड़े हुए ओल्ड खंडर मैंशन में आ जाते हैं। भाई साहब, अब यहाँ आकर उन्हें अपनी मौत को आवाज दे दी थी, क्योंकि यहीं रहता है वो अफलातून हिटलर का जाती भागा हुआ चूहा जो इस मैंशन में छुपा हुआ था और समझता था कि ये घर उसका है। यहाँ आकर घर को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी, लेकिन अभी सोने का वक्त हो चुका था, इसलिए उन्हें जो एक बेड मिलता है इस पर वो दोनों लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई जीन भूत वगैरह। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये मैंशन हॉन्टेड तो नहीं।
वो दोनों उठकर देखने लगते हैं। छत की सीक्रेट जगह पर उन्हें वही चूहा दिखता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो उस मेंशन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन 1876 में उस वक्त के अजीम आर्किटेक्ट चार्ल्स लायल लोरो ने बनाया था। यानी ये बहुत कीमती मेंशन था। उनकी तो निकल पड़ी। पैसा ही पैसा होगा। अगले ही दिन बहुत सारे लोग इस मेंशन को देखने आ जाते हैं। वो उसे बेचकर अमीर होना चाहते थे। दोनों भाई किचन में बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि इस पैसे से वो ऐसा बिजनेस करेंगे कि बिल गेट्स और एलन मस्क उनकी कंपनी में जॉब की भीख मांगते नजर आएंगे। बातों बातों में एर्नी के हाथ से फ्रूट गिर जाता है तो शैतान चूहा वहाँ आकर इस फ्रूट को किचन में बनी अपनी बिल में ले जाता है। एर्नी ये देखता है तो डिसीजन लेता है कि कॉकरोच ने तो उसे कंगाल किया, अब इस चूहे को नहीं छोड़ सकता। वो ये रिस्क नहीं लेगा। वो माउस ट्रैप लगाकर सो जाता है। रात को जब उन्हें ट्रैप की आवाज आती है तो वो समझ जाते हैं कि माउस पकड़ा गया। सब उठकर जब वो किचन जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रैप से फ्रूट गायब था और फ्रूट की गुठली साथ ही पड़ी थी। लारेंस कहता है कि ये चूहा तो बहुत चालू निकला। इसी दौरान उन्हें चूहा फिर से दिखता है। अब दोनों के हाथ जो आता है उठाकर चूहे को मारने लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं और चूहा बच बचाकर वापस अपनी बिल में चला जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए ट्रैप पर चीज का पीस लगाते हैं और इसी दौरान चूहा उनके चीज का पूरा रोल चोरी कर लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, एर्नी ने चूहे के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अब चूहा उनके साथ जो करेगा वो सारी दुनिया देखेगी। अब दोनों घर की साफ सुथराई और डेकोरेशन में लग जाते हैं ताकि लोग अच्छी कीमत आ कर दें। लेकिन जब वो टब लेकर सीढ़ियों पर आते हैं तो एक ग्लास जार के पीछे से चूहा उन्हें फनी फेसेस बनाकर डराता है और गालियां देता है। काट के फेंक दे भोसड़ी तलाम फेंक दे गंगा में। अब ये देखकर दोनों की पैंट गीली और पीली हो जाती है। वो नीचे गिरते हैं, टब समेत घर के सामने लेक में जा गिरते हैं। अब एर्नी की हट जाती है। वो सारे किचन में माउस ट्रैप लगा देता है। अब जब वो बाहर जाने लगते हैं तो पता चलता है कि ये डोर बाहर से लॉक है। दोनों अब यहीं फंस चुके थे। रात यहीं गुजारने के बाद सुबह वो देखते हैं कि चूहा अपनी बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वो बहुत आसानी से ट्रैप से बचते हुए किचन शेल्फ पर चढ़ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चूहा अब उन्हें सबक सिखाने वाला था। वो चेरी ट्रैप पर गिरा देता है। चेरी गिरते ही ट्रैप खुद ब खुद खुलने लगते हैं और एर्नी और लॉरेंस की पूरी बॉडी पर ट्रैप्स चिपक गए थे, जिससे उनकी चीखें निकल गईं। क्यों हिला डाला ना। अब चूहा किचन में फिर से दिखता है। एर्नी गुस्से में आ जाता है कि मेरा खाना चुराना बंद करो और वैक्यूम क्लीनर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एक पाइप में घुस जाता है। एर्नी भी वैक्यूम क्लीनर पाइप में ही घुसा देता है। वो समझते हैं कि चूहा वैक्यूम क्लीनर में फंसा है, लेकिन ये तो गटर का गन था जिसने अब वैक्यूम क्लीनर का थैला भर चुका था और उसके फटने से दोनों भाई भी गंदगी में लिपट जाते हैं। इसी दौरान बैंक का एक बंदा मेंशन की वाल पर नोटिस लगाने आ जाता है। उनके फादर ने इस मेंशन को गिरवी रखकर बैंक से $50,000 का कर्ज लिया था और इस कर्ज की आखिरी $1200 की किस्त काफी अरसे से अदा नहीं की गई। अगर 2 दिन में किस्त ना दी गई तो मकान पर बैंक कब्जा कर लेगा। लोन पे करने के लिए वो फैक्ट्री के एम्प्लॉय से हेल्प लेने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वो चूहे को पकड़ने के लिए कैटजिला नाम की एक खतरनाक बिल्ली हायर करते हैं। उसे घर में लाकर छोड़ देते हैं ताकि वो चूहे को पकड़कर खा जाए। ये बिल्ली सच में बहुत खतरनाक। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, बड़े खतरनाक लोग हैं। उसके बाद ये फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। लॉरेंस जब मुलाजमीन को बताता है कि उनके पास उनकी सैलरीज देने के पैसे नहीं बचे, वर्कर्स उनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए उनको मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उठा के पटकूंगा। तो दोनों खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। इधर गेट में कैटजिला चूहे को पकड़ने के मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये चूहा बहुत शातिर है। वो कैटजिला बिल्ली को इतना टॉर्चर करता है कि वो बिगी बिल्ली बनकर रह जाती है और चूहा उसे अपने रास्ते से हटा देता है। पुष्पराज। अब ये घर फिर से चूहे का था। मुंबई का किंग कौन? विकू महात्रे। अब जब वो खुद नाकाम हो चुके होते हैं तो चूहे पकड़ने वाला एक्सपर्ट बुला लेते हैं। चूहे पकड़ने के लिए उसके पास बहुत सारे गैजेट्स थे। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चूहा पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता था। अब दोनों इजी हो जाते हैं कि अब की बार चूहे मियाँ बच नहीं पाएंगे। उन लड़कन का बुलाया हुआ मौलानी के
गड़बड़ाई भाग जाइए कितने बड़े बड़े आदमी। फैक्ट्री मुलाजमीन से बच बचा कर लॉरेंस फैक्ट्री में आकर मशीनें चालू करता है ताकि डोर बनाकर उसे बेचे और कुछ पैसे हासिल करे, लेकिन उसकी जैकेट का एक धागा मशीन में फंस जाता है और उसके कपड़ों की डोर बन जाती है और वो नंगा वो देखता है कि फैक्ट्री में उसकी वाइफ रोमांटिक अंदाज में उससे मिलने आई है। इस लालची औरत को उनके वकील से उनके मेंशन की नीलामी की खबर मिल जाती है, इसलिए वो अब उसे खुश करने आई थी। अब वो खुश हुआ या नहीं पता नहीं चला, क्योंकि पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ फूल और चलता हुआ पहिया दिखा दिया गया। बाहर लालची एर्नी लॉरेंस को बताए बगैर कंपनी को बेचने के लिए जैको के डायरेक्टर को फोन करता है। उन्हें मीटिंग के लिए क्लॉक टावर के पास बुलाता है। उसे यहाँ 2 लेडीज नजर आती हैं, जिसकी वजह से उस लड़की का ध्यान भटक जाता है और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। वो मशहूर कहावत है ना कि सड़क और ठड़क इंसान को कहीं भी ले जा सकता है, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच गया। इधर घर में सीजर पहिए वाली सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये कैमरा एक स्टील की केबल से जुड़ा होता है। चूहा चालाकी से कैमरे की एक वायर काट देता है और कैमरे के स्टील वायर को बाहर सीजर की गाड़ी के विंच से बांध देता है। बांधने के बाद वो उसे ऑन कर देता है। स्टील वायर दूसरी साइड से सीजर की कमर पर बंधी थी, जिसकी वजह से वो घर के अंदर से घसीटता हुआ बाहर गाड़ी के साथ आ लगता है। यहाँ चूहा पहले से ही उसका वेट कर रहा था और उसके इंजर्ड बॉडी के ऊपर से होता हुआ मेंशन के अंदर चला जाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में। एर्नी और लॉरेंस जब घर आते हैं, पुलिस और सीजर की बुरी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि चूहा कैटजिला और सीजर से काबू नहीं हुआ। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकल। चूहा कैटजिला और सीजर से काबू नहीं हुआ। इट मींस उसे अब मौत का फरिश्ता ही मारे तो मारे और किसी के बस की बात नहीं। दोनों जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि चूहा किचन में खुद अपना सैंडविच तैयार कर रहा है। हाँ, इस शैतान की दुम को कुकिंग भी आती है। एर्नी उसे पकड़ने के चक्कर में चिमनी में जा फंसता है। यहाँ से अब ना वो बाहर आ सकता था और ना लॉरेंस उसे देख सकता था। चूहा गैस ऑन करके माचिस लॉरेंस के पास रख देता है। लॉरेंस जैसे ही माचिस जलाता है तो गैस आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से एर्नी किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है और उसी जमी हुई झील में जा गिरता है जहां का बाथ टब पहले ही गिरा था। मेंशन के अंदर लॉरेंस आग में लिपटा अलमारी के नीचे आ गिरता है। एर्नी अब गुस्से में घर आता है और उस चूहे से बदला लेने के लिए बंदूक उठा लेता है। लॉरेंस रोकता है कि भाई ना कर, लेकिन एर्नी लगातार फायर करता जाता है। चूहे का बाल भी बाका नहीं होता। फिर जिस सुराख में चूहा छुपता है, एर्नी उसी सुराख में बंदूक की नाल घुसाकर फायर कर देता है, लेकिन नीचे सीजर का लगाया हुआ बम पड़ा था। गोली लगने से वो फट जाता है और दोनों भाई फरेश में नीचे आ गिरते हैं। अब फोन आता है तो चूहा स्पीकर पर डाल देता है। लॉरेंस को जब ये बात पता चलती है कि एर्नी उसे बताए बगैर फैक्ट्री बेचना चाहता है, तो इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। चूहे ने अब दोनों भाइयों को लड़वा दिया था, यानी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला उसे भी पता था। पता कैसे न होता, हिटलर का पालतू जो था। अब फाइट के दौरान लॉरेंस के फेंके हुए पाल से चूहा बेहोश हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा दुश्मन फौजी मार गिराया हो। Ladies and gentlemen, we got him. लॉरेंस उसे मारने वाला होता है, लेकिन उस पर तरस आ जाता है। एर्नी उसे कहता है कि इस पर तरस आ रहा है, ये तो दुम वाला हिटलर है। ये ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी है जिसे नोस्ट्राडामस भी नहीं देख पाया। वो खुद उसे मारने लगता है, लेकिन वो भी उसे नहीं मार पाता। उसे भी उस पर रहम आ जाता है। अब वो उसे एक बॉक्स में बंद करके दूसरे मुल्क जहाज के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। लॉरेंस अप्रैल से पैसे लेकर घर को रेनोवेट करने लगता है। जब चूहे वाला पार्सल दूसरी कंट्री जाता है तो वेट कम होने की वजह से उसे वापस अपने मुल्क अमेरिका भेज दिया जाता है। इधर मेंशन में नीलामी के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके होते हैं। लॉरेंस बाहर कचरा फेंकने जाता है तो देखता है कि उनका पार्सल वापस आ चुका है और चूहा भी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। लॉरेंस संतराकर एर्नी को इशारों से ये बताने की कोशिश करता है कि भाई स्पीच छोड़, शैतान घर में वापस आ चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। अब स्टेज के अंदर से चूहा निकलकर उसी डोरी को खाने लगता है। एर्नी और लॉरेंस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत फनी हंगामा होने लगता है। चूहा वहाँ बैठे सभी लोगों के बीचों बीच उन्हें चक्कर लगवाने लगता है कि भाई पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। इसी हंगामे में एर्नी की फ्रेंड के बालों में आग लग जाती है। लॉरेंस गार्डन का पाइप आग बुझाने लाता है, लेकिन इससे पहले ही कोई वो आग बुझा देता है। तभी वो चूहा भागता हुआ एक बिल में घुस जाता है। वो पाइप सुराख में घुसाकर वो दोनों नीलामी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। चूहा तो बहुत तेज था, वो बच जाता है, लेकिन बहुत सारा पानी नीलामी वाले रूम के पिछली वाल में तेजी से भरने लगता है। यहाँ मेंशन की बोली आधा मिलियन से 25 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान पानी दीवार तोड़कर रूम में आ जाता है और सब लोगों को साथ बहाकर घर के बाहर फेंक देता है। साथ में पूरे का पूरा घर भी गिर जाता है।
जब वो टूटे फूटे घर के मलबे पर जाते हैं तो उन्हें वो रस्सी का टुकड़ा फिर मिल जाता है। वो समझते हैं कि वो चूहा भी मर चुका होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें चूहे के मरने से कोई खुशी नहीं हो रही। वेल, अब उनके पास फैक्ट्री ही बची थी, तो वो फैक्ट्री आ जाते हैं। इनके साथ चूहा भी छुपकर फैक्ट्री आ गया था। उसका घर तो इस जंग और बदले का शिकार हो चुका था, इसलिए अब इन दोनों की तरह ये भी झंड फकीर बन चुका था। उसे पता था ये कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे जहाँ ये वहाँ में। जब वो सो रहे होते हैं उसी दौरान चूहा चीज का टुकड़ा लेकर मशीन में डालकर उसे ऑन कर देता है। दोनों को जब आवाज आती है तो देखते हैं कि किसी ने मशीन ऑन कर दी है। यहाँ उन्हें चीज से बनी डोरी का गुच्छा नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि ये काम चूहे का है। उनके फादर भी शायद इसलिए उन्हें फैक्ट्री चलाने का बोल रहे थे। शैतान चूहे ने अब की बार शरारत नहीं बल्कि पहली बार अच्छा काम किया। न्यू बिजनेस आइडिया मिलते ही वो इस फैक्ट्री में डोरी नहीं बल्कि रंग बिरंगी चीज की वैरायटी बनाने लगे जो मार्केट में बहुत मशहूर हो जाती है। लॉरेंस कंपनी में डायरेक्टर का काम संभालता है। एर्नी अपने न्यू पार्टनर चूहे के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। साला मैं तो सांप बन गया। यानी कहानी के एंड में दुश्मनी खत्म और दोस्ती शुरू। तो दोस्तों ये थी कहानी शैतान चूहे की। मूवी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि इस तरह की मजे की मूवीज मैं आपके लिए ला सकूं। फिल्मी बॉय को दीजिए इजाजत। गुड बाय।